डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। मीन्स के फ्यूचर में एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले, तो ऐसे टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद ही हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल या शैल आएगा, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। सफिक्स में कर चुका होगा, कर चुके हो, कर चुके होंगे, इस तरह के सफिक्स यूज होते हैं। अब आता है इसके कंडीशंस की तरफ। दिस टेंस इज यूज व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट्स इन फ्यूचर। मीन्स के फ्यूचर में दो एक्शन होंगे, एक वो एक्शन जो मैं करूँगा और दूसरा वो एक्शन होगा जो किसी पर्टिकुलर टाइम में शुरू हुआ था, और जो दूसरा एक्शन है उसके स्टार्ट होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये इसका मीनिंग बता रहे हैं। समटाइम्स प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, टिल, बिफोर, बाय द टाइम आफ्टर। यानी कि प्रीसीडिंग एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होंगे, ऐसे एक्शंस के साथ आप इस तरह के एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल्स की तरफ। She will have already prepared food when I reach home। इस सेंटेंस के दो पार्ट है, एक पार्ट वो जो फ्यूचर में होगा when I reach home, और दूसरा पार्ट वो जो उस एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। She will have already prepared food। ये हो गए एक सेंटेंस के दो पार्ट। He will have rung up his wife before he arrives। यहाँ भी एक सेंटेंस के दो पार्ट है। Before he arrives ये वो पार्ट है जो फ्यूचर में होगा, और he will have rung up his wife ये वो है जो कंप्लीट हो चुका होगा। I think the news will not have been published so far। ये देखिए यहाँ एंड में so far यूज हुआ, ये एक्सप्रेशन है जो कि प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज हुआ है। My assistant will have typed 5 letters by lunch today। बाय लंच टुडे भी ये वो एक्सप्रेशंस है, और बाकी का सेंटेंस वही फ्यूचर परफेक्ट में है। अब आता है सेकेंड कंडीशन की तरफ। दिस टेंस इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। यानी कि ये टेंस जो है टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग। डिनोट दैट एक्शन स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट। यानी कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, एंड इज कंटिन्यूइंग इनटू द प्रेजेंट। यानी कि वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ तो वो प्रेजेंट में भी चलेगा और फ्यूचर तक चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। यानी कि 2 years से वो जानते थे और अगले महीने को वो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उनके जान पहचान को। ही विल हैव सफर्ड अ लॉट बाय नाउ सिंस हिज बर्थ। यानी कि वो बचपन से सफ़र कर रहा था, लेकिन अब से वो दोबारा फिर सफ़र करेगा। तो ये क्या हो गया कि पास्ट और प्रेजेंट का एक कनेक्शन हो गया। ये टेंस कंप्लीट होता है। थैंक्स।